अजीत दादा के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, टाइगर इज बैक। टाइगर बैक आ गए। पता है कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हेलो गाइस, वेलकम टू एनएन टीवी। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन, इस बार महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आया है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा। इसी तरह से लोकसभा में जब अजित दादा पवार की पार्टी का रिजल्ट माइनस आया तो लोगों ने कहा कि अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित दादा गुट खत्म होने वाला है। लेकिन अजित दादा पवार ने समुंदर की तरह वापसी की और उनके कंधे से कंधा लगाकर ऐसे आमदार हमारे साथ बैठे हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में एक ऐसा इतिहास बना दिया कि किसी ने भी यकीन नहीं किया था कि अजित दादा की पार्टी इस तरह से वापस आएगी। सर, एनएन टीवी में स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सर, ये बताइए कि अजित दादा पवार का और आपका जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो गुट है, इसे लोग लोकसभा में कह रहे थे कि अब महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है उनके लिए जो ये कह रहे थे? लोग नहीं कह रहे थे, तुतारी वाले कुछ लोग कह रहे थे। शिवसेना उद्धव जी के गुट से आए हुए कुछ प्रवक्ता कह रहे थे। उस पे कहावत है कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और जो लोगों के दिल में था वही लोगों ने किया। अजित दादा पर विश्वास रखकर लाडली बहन योजना जिस तरीके से इम्प्लीमेंट हुई पूरे महाराष्ट्र में, उसका श्रेय अजित दादा और महायुति के सरकार को जाता है। और हमारे माँ बहनों ने हमें आशीर्वाद दी, दुआ दिया और उसका फल ये मिला कि 41 सीटें फिर से हमने लाई। समंदर फिर से यानी और हौसले से अधिक ज्यादा तरीके से आया, उभर कर आया। और हमें विश्वास है ये समंदर की धाराएं इसी तरह बहती रहेगी। और जो जो बोलने वाले लोग होते हैं, जो कायर थे, जो सामने ना आ सके, जिन्होंने दिल का बड़प्पन भी नहीं दिखाया कि 41 सीटें आने के बाद कम से कम उनके बारे में 2 शब्द अच्छे बोले जाए, इस तरीके के लोगों की मुंह को चुप्पी लग गई। और अजित दादा के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, टाइगर इज बैक। टाइगर बैक आ गए। तो सर, एक सवाल और ये, जैसा कि आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप कितना ज्यादा उत्साह से भरपूर है, लेकिन अभी 41 आमदार मंत्री पद क्या देखते हैं सर आप? अभी देखिए, 41 आमदार वो भी महायुति में अभी शामिल हुए हैं, उसमें 9 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री, ऐसा अगर फॉर्मूला बना होगा तो लंबी लाइन तो भाई। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 9 बार चुन के आए हुए कालिदास कोलंबकर जी, इनको भी कहीं आपको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, आपने देखा है। सुधीर मुनगंटीवार जी 6 से 7 बार चुन के आए, वो भी कहीं मंत्रिमंडल में दिखते नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे वरिष्ठ नेता है, एक है भुजबल साहब है, दिलीप वळसे पाटिल साहब है, अनिल भाईदास पाटिल थे पिछले दौर में, संजय बनसोड़े जी थे, उनको भी इस पूरे मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला। 9 सीटें थी, उसमें से 8 सीटों पर जो जिनको शपथ ग्रहण करना चाहिए उन्होंने कल शपथ ग्रहण की, उनको उनका डिपार्टमेंट भी 1-2 दिन में मिल जाएगा। ये देखते इस तरीके से हम कि 41 लोगों में 8 सीटों का बंटवारा या 8 इसका बंटवारा पूरे कैबिनेट मिनिस्ट्री का, तो इस पे थोड़ी सी कसरत तो पार्टी की होती है। तो इसमें पार्टी ने 2.5 साल का एक फॉर्मूला आगे लाया कि 2.5 साल में जिनको पिछली बार 5 साल तक एक संधि मौका दिया गया कि आप खुद का विधानसभा परिक्षेत्र छोड़कर आप पूरे महाराष्ट्र में घूमिए, जिन्होंने वैसा नहीं किया उन लोगों के प्रति अभी कल पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल भाई ने बता दिया कि भाई इस बार हम थोड़ा स्ट्रिक्टली लेंगे। अगर आपने काम नहीं किया, अगर आप आपका विधानसभा परिक्षेत्र छोड़ के पूरे महाराष्ट्र में नहीं घूमे, तो 2.5 साल में आपकी कारकिर्द हो सकती है, एग्जिट हो सकती है और 2.5 साल में दूसरे चेहरे को संधि मिल सकती है। तो ये भी एक फॉर्मूला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है कि 2.5 साल तक एक मौका दिया जाए और उसके बाद और फिर नए चेहरों को या फिर जो कोई पुराने वरिष्ठ नेता हो उनको एक चांस दिया जाए, ये पार्टी का कहना है। तो थोड़ा बहुत कसरत तो होती है। 41 लोगों को 8 सीटें बांटना, ये तो इस तरीके से हुआ कि भाई एक कोई पेड़े की मिठाई का बॉक्स लाया जिसमें 4 ही मिठाइयां हैं और घर पे 10 बच्चे हैं, तो बड़े बुजुर्ग जो वो आधी काट के देते हैं, या फिर आधे में कोई संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर कुछ दिन के बाद पैसा आने के बाद और एक मिठाई का डब्बा ला दिया जाता है। तो इस तरीके से संभालना थोड़ा यही रहता है। तो मुझे पता है हमारा नेता, हमारे दादा अजित दादा, दे आर पावरफुल एंड दे कैन डू एवरीथिंग। सो वो जिन लोगों की नाराजगी होगी वो दूर करेंगे। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये समन्वय रखने वाली पार्टी है, सभी नेताओं में समन्वय है, इसलिए 8 सीटें या 9 सीटें जिन्होंने कल मंत्री पद की शपथ ग्रहण की, उनके अलावा जो लोग हैं, अगर कोई नाराज भी होगा तो उसकी नाराजगी दूर कर दी जाएगी।
अच्छा सर, मराठवाड़ा में मजबूती के बाद में विदर्भ की अगर हम बात करें और विदर्भ में खासकर नागपुर की बात करें, तो क्या नागपुर में आने वाले दौर में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा जोरों शोर से काम करते हुए देखने चाहेंगे? क्योंकि आने वाले दौर में अभी नगर सेवक के भी और महानगर पालिका नगर पालिका के भी इलेक्शन आने वाले हैं। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब 1990 में स्थापित हुई थी, 1999 में, उसके बाद एक बार 12 से 13 सीटें विदर्भ में चुन के आई थी। उसके बाद 20 साल के बाद, लगभग 2004 के बाद 2024 से 6-7 सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने खड़ी की। अहेरी खड़ी की, अहेरी चुन के आ गई। तुमसर खड़ी की, तुमसर चुन के आ गई। मोरगांव अर्जुनी, वो भी चुन के आ गई। पुसद, वो 1 लाख वोटों से आ गई। अमरावती शहर, वो एक चुन के आ गई 50-50 हजार वोटों से। वहां पे एक मोर्शी वरुण परिक्षेत्र जो है, वहां मैत्रीपूर्ण लड़त जिसको कहते हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारा वहां पे कैंडिडेट रहेगा। वहां पे थोड़ा ट्विस्ट आ गया, वो एक जगह छोड़ दो तो आप सिंदखेड़ राजा की तरफ जाएंगे तो 7 सीटें हम विनिंग सीटें हैं। एक जगह पर अगर वैसी लड़त नहीं होती थी तो वो भी सीट हमारी चुन के आती थी। इस तरीके का रिजल्ट अगर विदर्भ के जनता देती होगी तो इसका कहना, इसका मतलब साफ है कि अजीत दादा पवार इनके नेतृत्व पर विदर्भ के लोगों का विश्वास था, विश्वास है और अभी वो और ज्यादा बढ़ गया है। तो विधानसभा में हमने अगर 100% रिजल्ट दिया होगा कि 6 से 6 सीटें अगर चुन के लाई, तो स्थानिक स्वराज्य संस्था जैसे जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, सभी पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भरपूर तरीके से उभर के आएंगी। मुझे विश्वास है। हम भी लोग चाहते कि हमें मंत्री पद या फिर कोई परिषद में कोई बड़ी जिम्मेदारी, इसके अलावा हमें पार्टी बढ़ाने के लिए कोई इसकी जिम्मेदारी दीजिए, संगठन मजबूत करने की। मैं खुद पार्टी से वो मांगूंगा कि भाई पश्चिम विदर्भ में हमें थोड़ी जिम्मेदारी दे। हम देहातों तक जाएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो सेक्युलर विचार है, जिसको हम फुले शाह अम्बेडकर शिवाजी महाराज का विचार कहते हैं, वो अगर थॉट्स इम्प्लीमेंट हो गया देहातों में तो हमें विश्वास है कि 2028 तक महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक नंबर की प्रादेशिक रीजनल पार्टी बनेगी। तो व्यूअर्स, सवाल बहुत है और विधानसभा का आज पहला ही दिन है। सर के पास भी ज्यादा समय नहीं है, तो सर का ज्यादा समय नहीं लेंगे। एक अगले इंटरव्यू के लिए इस उम्मीद पर इस वीडियो को खत्म करेंगे कि जैसा कि आप सभी को मालूम है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और खासकर अजीत दादा पवार के पास जब ऐसे कंधे तो हो सकता है कि अब वो चाचा से बहुत ज्यादा दूर निकल जाए, बहुत ज्यादा चाचा से भी ज्यादा ऊपर चले जाए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे एनएन टीवी के साथ। जय हिंद, जय भारत।